देखिए प्लीज। यस, जय श्री श्याम बेटा सभी को। कल हमने लास्ट क्लास में 9 तक क्वेश्चन किए थे, आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सभी ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यस, स्टेट एनी टू आइटम दैट आर इंक्लूड इन द फॉलोइंग मेजर हेड अंडर विच लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी एज आर शोन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लो बेटा। कहता टू आइटम दैट आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग मेजर हेड अंडर विच लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी आर शोन। रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी में नहीं आता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर करंट लायबिलिटी। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा, बताओ भाई। जैस्मिन आंसर दे 10 नंबर का क्वेश्चन का। जैस्मिन क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, इस तरीके से इसको पढ़ो और आंसर बताओ जल्दी से। टाइम वेस्ट मत करो, आपको सारा कुछ आता है, जल्दी करो भाई, बात नहीं करनी किसी ने, सारे पढ़ लो, मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ। जैस्मिन को छोड़कर किसी और का नंबर लग जाएगा बीच में। ये अपनी बुक कर आंसर पढ़ोगे आप, मेरे को पता है आंसर तो इसमें भी आ रहा है। समस्या ही भारी है ये तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, ये 10 नंबर ये क्वेश्चन अभी रीड करो सभी। बस मैं बुक बंद कर दो, बुक बंद करो अपनी अपनी। तुम ज्यादा होशियार हो ना, मैं बताता हूँ सभी आता है। कोई बात नहीं, बंद सभी तरफ बंद कर दो, फाइल उठ रही है, बंद कर दो। पहले क्वेश्चन समझाओ अपने क्लास को। क्वेश्चन बताओ क्या है। जैसे 4 लड़के हर के 2 नाम बताने हैं। स्टेट एनी 2 आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग मेजर हेड, मतलब इनके अंदर क्या क्या आइटम आती है उनके नेम बताने हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में 2 आइटम बता दोगे, पेंडल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जपनीत बता क्या क्या, जपनीत लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बॉन्ड बोल दो, डिबेंचर बोल दो, बैंक लोन बोल दो। उसके बाद है फॉरफिटेड शेयर ऑफ अकाउंट्स, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, खुशबू शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में है मनिंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म के लिए चल चल छोटो, चल बता दे एक बार तू। ये कर सकता है, ये कहता क्वेश्चन के बीच में निकल गया था, मैं बोल तो ऐसे ऐसे सरसों के खेत के अंदर से निकल गया हो बोल क्या डिवेंचर। भाई आप बात सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और आप फिर कैसे आ जाएंगे शॉर्ट टर्म में बेटा? डिवेंचर कभी नहीं होते शॉर्ट टर्म, कभी भी नहीं होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती क्या है, खुशबू भूल गई। ये हाल तुम्हारे नहीं पढ़ते तुम बेटा करते बेटा, आपको रात को 11-12 बजे तक पढ़ना चाहिए, सुबह 6-6:30 उठ जाए करो, अपनी शेड्यूल बना लो, 1-1.5 महीना प्लीज लिखो, कितनी भी सर्दी हो वो सब आई बात सुनने। शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कहां आती है बेटा, किस हेडिंग के अंदर आती है? मेजर हेडिंग है या सब हेडिंग है? सब हेडिंग किसकी है बेटा? ये किसकी सब हेडिंग है? करंट लायबिलिटी। मेजर हेडिंग क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कितनी थी? 4। क्या थी? एनडीएलओ तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर बोलो बेटा, जल्दी बोल दो बता। वेरी गुड। दूसरा ट्रेड पेबल नहीं, ठीक है, क्या कैश क्रेडिट हो गया, सीसी हो गया, वो तो एक बात होगी, पीरियड में वो बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर एक तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और शॉर्ट टर्म लोन वगैरह बोल सकते हो, एडवांस वगैरह बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं इसके अंदर बताओ बेटा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर तो शॉर्ट टर्म सकते हो जो नॉन करंट होने चाहिए। दिमाग लगाओ ऐसे कुछ, अरे एक एक चीज याद नहीं होगी, सोचो बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्कुल सही है, दूसरा सीसी लिमिट भी सही है, आंसर बिल्कुल सही है। बैंक ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट में फर्क होता है, दोनों से सही। सीसी की फुल फॉर्म क्या है? कैश क्रेडिट, बिल्कुल सही है ये बात, लेकिन और क्या आ सकता है वो बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं बेटा, हैं बोलो बेटा। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कौन सी आ सकती है बताओ?
जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन आपने बोरोइंग्स की हो, देखो अब आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं आ रही, याद दो ही याद है सिर्फ, और दोनों सही हैं। तीसरी कोई बता सकता है मनिंदर बेटा? तीसरी कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग ऐसी? शॉर्ट टर्म लोन बोल सकते हैं, सही है। शॉर्ट टर्म पब्लिक डिपॉजिट बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म बैंक लोन भी बोल सकते हो, चलो ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा, लेकिन डिवेंचर मत बोलना बेटा कभी भी, डिवेंचर कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होते। अगला देखो बेटा, छोड़ो, अदर करंट लाइबिलिटी, प्लीज अदर करंट लाइबिलिटी जरूर आ सकता है पेपर के अंदर। अदर करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में अंदर क्या क्या आएगा? अनपेड डिविडेंड, ठीक है। और क्या सकता है बेटा? और बता क्या सकता है? मोबाइल नहीं चला, बताओ और क्या सकता है? वेरी गुड बेटा। अब सारे इसको आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जैसे उसमें आपने अगर ज्यादा क्वेश्चन लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक्सपेंस, समझ गए? जितने भी आउटस्टैंडिंग होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। और एक जो मनिंदर ने बताया अनपेड डिविडेंड, ठीक है, अनपेड डिविडेंड आ जाएंगे। ये देखो याद कर लो कि याद लेके आप आपके तो सौखियां आते हैं, आप ये चैप्टर 5 दिन कराया मिट्टी कर दोगे, आप नहीं कर पाओगे, तो प्लीज कर लो आप। ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर तो आना ही नहीं चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड में दूर तभी होगी, कहीं कोई है तो आंसर देख के और कहेंगे आसान ही है ये तो, आंसर देखने के बाद आसान लगता है, मजाक नहीं करना। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो भी आसान लगता है, जब खुद करते हो ना तब पता लगता है कौन। क्वेश्चन नंबर 11, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर मेजर हेड एंड सब हेड। मेजर हेड चार होते हैं, आपको बताइए लाइबिलिटी साइड में, मेजर हेड एंड सब हेड इफ एनी इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट। बहुत ही आसान है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बताओ बेटा कौन सी हेडिंग में आएगा ये? गलत बोला है। सबसे पहली बात मेजर हेड बताया है, मेजर हेड आएगा नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में ये तो हो गया मेजर हेड, सुन लो यार, ये क्या हो गया मेजर हेड, उसका सब हेड बनेगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, क्या बनेगा? सब हेड। और उसके अंदर कितनी आती थी? 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ठीक है। आपने क्या बोला था बेटा? तुमने सब हेड बोला था, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा उसने, तो ये कौन सी हेडिंग में आएगा? इसका मेन हेड तो होगा कौन सा? नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड कौन सा होगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये आंसर है इसका। बोलो समझ आ गया? चलिए उसके बाद पक्का आएगा इसमें से क्वेश्चन। उसके बाद देखो अगला कौन सा है, 2 नंबर, प्रोविजन फॉर वारंटी। प्रोविजन फॉर वारंटी, जबरदस्त, बताओ बेटा। नॉन करंट एसेट्स, गलत आंसर है, वेरी गुड रिद्धि, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। अरे आपने प्रोविजन फॉर वारंटी बना रखा है, ठीक है ना, नॉन करंट लायबिलिटी। मेजर हेड कौन सा है? जैसमें दिक्कत आ रही है थोड़ा समझने में, वो याद इसीलिए कराया था गुरमीन बेटा। अब देखो प्रोविजन फॉर वारंटी, हमने एलईडी ली, एलईडी कहता ये एलईडी ले लो आप, लोइड की है या सैमसंग की है, सैमसंग की है, 5 साल की वारंटी है, मतलब 5 साल में इसका पैनल खराब हो गया रिपेयर करानी पड़े, एसी हो गया 2 साल 3 साल की वारंटी है, समझ रहे मेरी बात को? तो ये वारंटी देते ना, तो कंपनी वालों को पता है कि भाई ये खराब हो सकती है। बैटरी की वारंटी देते हैं, इन्वर्टर की बैटरी है ना, तो वो वापस आ सकती है, तो वो 2 3 4 साल की वारंटी देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहली बात ये कहा आएगी नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेड। और नॉन करंट लायबिलिटी में सब हेड कितने थे? 4। पहला क्या था बताओ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उधार लिए पैसे। दूसरा क्या था? टैक्स। तीसरा क्या था?
और चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनाऊंगा। वो कथा रोज याद करा करो, प्रोविजन बनाऊंगा लॉन्ग टर्म, तो ये इसकी सब हेडिंग है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। 2 3 4 साल 5 साल के लिए आपने वारंटी दे रखी है, उसका क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना। ठीक है, तो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, और इजी है वास्तव में, आपको टेबल याद है तो। चलिए उसके बाद देखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक मिनट रुको, बताओ बेटा जपनीत, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले तो ये बताया ये है क्या। पहले रिसीव होगी एडवांस में, ये लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट्स है, इनकम है, स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। बंदा ही ऐसा है, गैंट है तो ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है, लायबिलिटी है। इनकम है, गलत आंसर है। गुरमीन बोल बेटा, दोबारा पढ़ना, क्या लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी करंट लायबिलिटी है, मेजर हेड, और सब हेड बता दे बेटा, मान लो सही तुक्का लगा, अदर में आएगा, बिल्कुल सही है। अरे याद रखो बेटा, करंट लायबिलिटी में कितने, 4, तो मैंने कहा था जब ये जो आउटस्टैंडिंग एडवांस में ये है गधे, जो इनकम अपनों ने अभी तक अर्न नहीं की है, लेकिन हमें क्या होगी, एडवांस में रिसीव होगी, जिसको अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। ये शब्द तो कभी सुने नहीं ना हमने क्लास में, अनअर्न, अनयूएन, अनअर्न्ड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी अनअर्न्ड होती है, इसलिए अनअर्न्ड की वजह क्या वर्ड यूज करते हैं, एडवांस, मतलब जो इनकम आपने अभी तक अर्न नहीं की लेकिन आपको एडवांस में क्या होगी, रिसीव हो गई, तो आपकी करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी मेजर हेड है, सब हेड कौन सा आएगा, अदर करंट लायबिलिटी। मतलब बहुत आसान है यार, आपको याद होना चाहिए कि कौन से में क्या आएगा। ठीक है जी, अब हो जाएगा, आप 1 2 बार पढ़ोगे तो। उसके बाद देखो बेटा, कितने नंबर क्वेश्चन कर रहे थे अपने, कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस का मतलब ये होता है बेटा, आपने एडवांस में पैसे लिए, कैपिटल आगे लंबे समय के लिए होते हैं, तो ये नॉन करंट एसेट्स में आएगा, जो थोड़ा हार्ड वो मैं खुद ही बता दूंगा, किस में आएगा, नॉन करंट एसेट्स में आएगा, और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज की हेडिंग में आएगा, किस में आएगा, हाँ, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज। ये देखो, ये लिखे हुए देखो, इसलिए देखो ये हेड है, हेड मेन हेड ये लिखे हुए हैं, और सब हेड ही लिखे हैं। तो पहले का नॉन करंट एसेट से सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट है, इसका नॉन करंट लायबिलिटी था, सब हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, मेन हेड इसका करंट लायबिलिटी था, सब हेड अदर करंट लायबिलिटी, चौथे का सब नॉन करंट एसेट था, सब हेड है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। पक्का आएगा ऐसा क्वेश्चन आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ये तो हो जाएगा 1 मिनट में, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी करो, 13 पे चलो, हो गया भाई, देखो हो जाएगा तो जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ लो जल्दी से, अगर आता है तो ठीक है, नहीं मैं बताऊं। पहला क्या है, डिबेंचर विद मैच्योरिटी पीरियड इज करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब इसी साल में मैच्योर हो जाएगी, इसी साल पेमेंट देनी है, मतलब इसी साल देनी, तो क्या होगी, करंट लायबिलिटी होगी। समझ आ गई मेरे, इसी साल का मतलब विद इन 12 मंथ हो गया बेटा, तो आपकी ये क्या है, करंट लायबिलिटी है। ठीक है, और ये किस चीज के पैसे बेटा, डिबेंचर विद मैच्योरिटी पीरियड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में ये पेमेंट करनी है। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा ये। उसके बाद सिक्योरिटी भी, सिक्योरिटी में किसके अंदर आएगा, शेयर होल्डर फंड में, और ये होगी मेन हेडिंग, सब हेडिंग शेयर कैपिटल। ठीक है, थर्ड प्रोविडेंट फंड, पीएफ होता है बेटा, पीएफ इंप्लॉइज का कटता है, और वो रिटायरमेंट के साथ मिलता है, वो 60 साल की उम्र में जब रिटायर होगा। हाँ बेटा, हाँ सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है, रिजर्व सरप्लस में आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड पीएफ, पीएफ का पैसा होता है आपका सैलरी में से कटता है, और आपको कब मिलता है बेटा, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। ठीक है, ये लंबे समय नॉन करंट लायबिलिटी आपकी, क्या बेटा, और हर साल क्या होता है बेटा, सुन लो, पेंशन होगी, पेंशन वर्ड सुना होगा आपने, पेंशन, पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये लंबे समय के लिए
होता है 50-60 साल में जो रिटायर होकर जब मिलेंगे तो वो पैसा कंपनी उनकी तनख्वाह में से काटती है और वो पैसा उनको कब देती है, उनकी रिटायरमेंट में, जो वो रिटायरमेंट पार्टी भी करता है, पता लग गया। तो जिनकी जैसे जैसे रिटायरमेंट होती जाएगी गवर्नमेंट या कंपनी उनको पेमेंट देती जाएगी। तो कंपनी हमेशा ये जो रिटायरमेंट के पैसे देने होते हैं ना, उनका लॉन्ग टर्म के लिए क्या बनाती है, प्रोविजन बनाती है, समझ आ गया। तो नॉन करंट लायबिलिटी में आएंगे और कौन सी हेडिंग में आएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बात समझ आ गई या नहीं आ गई, किसमें आएंगे, लॉन्ग टर्म। एक बार आप सारा पढ़ लोगे, 2 पेज फोटो कॉपी करा लो, आपका क्वेश्चन 100% 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले बेटा आपको ये ध्यान रखना कि शेयर कैपिटल कौन सी हेडिंग के अंदर आएगी, ठीक है। शेयर कैपिटल होगी रिजर्व एंड सरप्लस होगी। हेलो जय श्री श्याम बाबू जी कैसे हो? हाँ जी जी जी, हाँ जी देख लिया बाबू जी। नहीं बैग में तो, बैग तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बैग में तो। व्हाइट रेलो दो ही चलते हैं, ज्यादा व्हाइट चलता है वैसे, व्हाइट का। कितने नंबर है ये? अब आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन। अंडर क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड ऑफ द एसेट। एक ही क्वेश्चन बार बार बोरियत फील हो रही है, लेकिन तुम्हें जब भी नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं आ रहा तो समझ लो कि जैसा पीएफ का पता लग गया बेटा, वो कहाँ आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड द एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट विद द फॉलोइंग बी शोन। दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन को फटाफट। ये कहता है कौन से हेड और सब हेड में आएंगे। अब गुडविल, गुडविल का मेन हेड पता क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। और उसका सब हेड क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और, ठीक है, और उसमें भी एक सब हेड और हो गया इसका, इसमें 3 है। मेन हेड क्या है, नॉन करंट एसेट्स, फिर सब क्या है, एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और उसमें फिर सबका सब है, ठीक है। बस ये एक ही है जिसमें 3 है, ठीक है, दादाजी पिताजी और बेटा, 3 जनरेशन है इसमें, बाकी में क्या है, 2 ही है। चलिए बेटा अगला, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक है। चलिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ, बोलो बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये किस हेडिंग में आएगा, नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स लिखा है नेट, तो एसेट साइड में आएगा, डेफ कौन से में, नॉन करंट एसेट्स, मेन ये है, दूसरा यही है बस, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, बताओ बेटा, स्टोर्स एंड स्पेयर ध्यान रख लेना, ये इन्वेंट्री का पार्ट होता है, नहीं पता तुम्हें स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है, सुनो बेटा, क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, रात को जैसे मशीन चल रही है, उसका बैरिंग टूट गया, कोई और चीज टूट गई, तो हर एक फैक्ट्री के अंदर स्टोर्स मेंटेन किए जाते हैं, स्पेयर पार्ट वगैरह, बैरिंग गिरारी गुरूरी, ये तो 10-20-50 स्टॉक में रखते ही हैं। फैक्ट्री आपको पता है कोई शहर घोड़ बाजार के बीच में तो होती नहीं है, शहर से 20-25 किलोमीटर दूर होती ना, तो उनके ये दिक्कतें आती रहती हैं, तो वो स्टोर्स वगैरह हमेशा इन्वेंट्री के रूप में रखते हैं। तो ये इनके स्टॉक में हमेशा बेटा, फैक्ट्री के स्टॉक में क्या होती है, मेंटेन रहते हैं स्पेयर और स्टोर, ठीक है। हेलो ना ना, आदेश करो बाबू जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, नहीं नहीं बात सही है, मैं आप आज बात कर लेता हूँ फ्री होते ही मुझसे, ठीक है जी। ठीक, वो 14 टन की गाड़ी लोड हुई है वो आपकी, ठीक है, दुर्गेश की गाड़ी, ठीक। हाँ जी हाँ जी, कौन सा नाम बता दो, माल तो सारे दिन दिलाते हैं। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ, वो 1-2 दिन रुक के कराऊंगा आपकी लोड। पंजाब वाले का चालान दे दिया मैंने, बरनाला वाले का।
हाँ जी, वो कहता है गाड़ी मांग लेता हूँ, कल सुबह मांगेगा वो, फैक्ट्री थोड़ी सिटी से बाहर है उसकी। अनमोल बेचा मैंने, बढ़िया माल है। अनमोल बाबू जी बेचा था मैंने 2700 रुपये, शायद 2700, शायद कंफर्म नहीं, रजिस्टर कर रहा है मेरे पास, अभी ऑफिस में है, मैं यहाँ कोचिंग सेंटर पे हूँ। बाबूजी 3 गाड़ी बेची थी, अब मेरे को नाम याद नहीं किस किस को बेची थी, 3 गाड़ी बेची थी मैंने इसकी। हाँ, ये ध्यान नहीं बाबूजी, मेरे को रजिस्टर देखना पड़ेगा, 3 गाड़ी बेची हुई मेरी, मेरठ ही बेची हुई तीनों। अनमोल तो बेटा वो अपनी एकदम फिक्स पार्टी, अनमोल का सारा काम अपने करते हैं। उसका फाइन चौकर है ना, उसका सारा काम अब पापा ही करते हैं, और कोई नहीं करता अपना। नहीं, अनमोल गंगानगर नहीं है, अनमोल पंजाब में, सुनाम में, पंजाब के अंदर एक सिटी है सुनाम, सुनाम, वहां है भाई, है हमारे पास में, लोकल पड़ गया मतलब एक तरीके से। माल वो साफ, बिल्कुल साफ माल बोल, अपने चक्की चौकर चलता है। अनमोल की बोली सेल नहीं है अभी इसकी, 3 गाड़ी ये है, 3 गाड़ी पंजाब होशियारपुर जाएंगी, 6-7 गाड़ी बिकी हुई है इसकी, सेल आते लिखवा दूंगा आपको। ठीक, ठीक, हाँ हाँ, ठीक बोल, 1311 रुपये बिकी थी, आपको बोला था मैंने, लो एक गाड़ी बेची फिर क्या कर गया वापस। हाँ, कोई वो फिर उसका कोई सिल्लीगुड़ी बिक गया माल, आसाम। ठीक, 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 ठीक। कहाँ थे बेटे अपना? हाँ, स्टोर एंड स्पेस समझ में आ गया, जैसे ग्रिश होगी, नट बोल्ट हो गए, बैरिंग हो गया ना बेटा, ये चीजें स्टोर्स में रखते हैं हमेशा फैक्ट्री के अंदर। अब जैसे मैं हूं बेटा, अब मेरा स्टोर एंड स्पेस पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ तो मार्कर हो गया, इंक हो गया, व्हाइट पेपर हो गए, है ना बेटा, तो ये मैं ऐसे थोड़ा ना कि एक लेयर खत्म होते ही बैच के बीच में दोबारा, वो तो रखूंगा मैं अपने यहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात को। तो स्टोर और स्पेस हमेशा किसका पार्ट होता है बेटा? इन्वेंट्री का पार्ट होता है। लूज और टूल्स होते हैं, टूल्स वो भी इन्वेंट्री के पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनिए, वो भी किसके पार्ट होते हैं? टूल्स, छोटे मोटे टूल्स है, जैसे चाबी पाना पेज का, समझ रहे हो मेरी बात को, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको। चलिए बेटा, तो अपने यहां पर थे, अगला वही है लूज एंड टूल्स, ये भी बेटा किसका पार्ट है? मेन हेडिंग होगी करंट एसेट्स, सब हेडिंग होगी इन्वेंट्री, ठीक है। चलिए शाबाश, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, 10 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। यार अब देखो मैंने पेपर नहीं बनाया, नहीं पक्का बता देता। सर हमारे 3 नंबर रहेंगे। चलो ठीक है, तो आप इसका मतलब कम सुनोगे? नहीं बराबर। मैंने भी बनाया नहीं, बता दो। पढ़ा लेने यार, प्लीज रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो बेटा, अंडर विच हेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑन द एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी विल बी प्रेजेंटेड? बिल्कुल सिंपल है, संडी डेटर बताओ कहां आएगा? ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। इसने कुछ नहीं पूछा, मेजर मुझे नहीं पूछा, कहता किस हेडिंग में आएगा वो बता दो बस, मेनली यही बताना है। ये देखो दोबारा पढ़ो क्या लिखा, देखो, अंडर विच हेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ द एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी विल बी प्रेजेंटेड, किस हेडिंग के अंदर आएगा? बताओ बेटा किस हेडिंग के अंदर आएगा? पहला ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन आपको अब इसने नहीं लिखा सब हेड बताओ या मेजर हेड बताओ, तो आपकी इच्छा है, मैं तो ये कहता हूँ दोनों लिख, दोनों ना, मर्जी नहीं, लिख देना दोनों। क्या लगता है लिखने में यार? भाई एक नंबर में एक आइटम पूछेगा तो लिख दोगे आप कि ये किस में आएगा, डेटर किस में आएगा, करंट एसेट्स मेजर हेड हो गया और सब हेड हो गया, बोलो बेटा, ठीक है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क मेन हेड हो गया, नॉन करंट एसेट्स सब हेड क्या हो गया? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें कैसे लिखा है, इसका आंसर दिखा भी देता हूं मैं आपको, चलो कोई बात, देख लो, ये देखो कैसे लिखा, कैसे लिखना आपको,
देखो 2 नंबर का नॉन करंट एसेट्स में आएगा, कोमा पहले मेजर हेड दादाजी, देखो नॉन करंट एसेट्स क्या हो गया दादाजी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स पापा जी, इंटेंजिबल एसेट्स आप हो गए, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स ये पूरी हेडिंग है, सॉरी उसके अंदर क्या है पेटेंट है। चलो एनीवे नेक्स्ट बेटा, शेयर इज कोटेड इन कंपनी। कोटेड क्या होता है बेटा, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है लिस्टेड है। लिस्टेड समझते हो, जैसे हमारा स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का होता है स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट का मतलब होता है शेयर मार्केट, शेयर मार्केट का मतलब होता है सब्जी मंडी में सब्जी बेची जाती है ना, तो शेयर मार्केट में क्या बेचे जाते हैं, शेयर बेचे जाते हैं। तो शेयर मार्केट में जो रजिस्टर्ड है उसको कोटेड शेयर बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लैंग्वेज में बोलते हैं लिस्टेड शेयर। क्या बोलते हैं, लिस्टेड, जिनको लिस्ट करा रखा है किसके अंदर, शेयर मार्केट में। और 2 मार्केट हमारी चलती मेजर, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 2 मार्केट है। पहले बहुत मार्केट होती थी, लेकिन अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी वो कहाँ है, जो बॉम्बे में है उसको दलाल स्ट्रीट बोलते हैं, दलाल स्ट्रीट के ऊपर है। चलिए तो आपको क्वेश्चन बोलता है कि शेयर इन कोटेड कंपनी। अब बच्चा पता गलती क्या बोलेगा, शेयर इन कोटेड कंपनी, शेयर कैपिटल में आएगा ना ना ना, हमने शेयर खरीदे हुए किसी कंपनी के लिस्टेड है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी ये। हेलो, मैं कंपनी हूं, मैंने शेयर इश्यू किए, मेरी कैपिटल है, शेयर कैपिटल है। मैं कंपनी हूं, मैंने दूसरी कंपनी के शेयर इश्यू की, खरीद लिए, जैसे रिलायंस ने टाटा के शेयर खरीद लिए, तो टाटा की तो कैपिटल है, लेकिन रिलायंस ने खरीदे तो रिलायंस की क्या है, इन्वेस्टमेंट है। बोलो बात समझ आएगी नहीं, रिलायंस की क्या है, देखो दोबारा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो शेयर इन कोटेड कंपनी मतलब लिस्टेड कंपनी, जो स्टॉक मार्केट में क्या है लिस्टेड है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है, उसके हमने शेयर खरीदे बेटा। ये देखो आंसर देखो, नॉन करंट एसेट्स होगी आपकी बेटा, नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या आएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। समझाएगी मेरी बात। चलिए उसके बाद अगला, एडवांस रिकवरेबल इन कैश। आपका एडवांस रिकवरेबल इन कैश, आपने किसी को क्या दिया बेटा, एडवांस दिया ना, जो आपको बाद में मिलेगा बेटा, शॉर्ट टर्म के लिए दिया है आपने, तो करंट एसेट्स के अंदर आएगा, किस में बेटा, शॉर्ट टर्म लोन के अंदर। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड हो गया, देखो मेरी बात सुन लो, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्ड, कई बच्चों को तो पता है, कईयों को नहीं पता। होता क्या बेटा, जैसे 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी, सुन लो जिसको नहीं पता, तो हो सकता है 31 मार्च तक सब हिसाब किताब नक्की तो होता नहीं है, कुछ पैसे लेने देने रह जाते हैं, तो जो देने रहेंगे ना वो तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, जैसे सैलरी देनी रहेगी, वेजेस देनी रहेगी, रेंट देना रह गया ना, तो वो हमारी लायबिलिटी, खर्चा भी है। पेंडल में भी याद करो, तभी तो फाइनल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, ऐड सैलरी में जोड़ दो और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा दो। और तुम्हें रटाया होगा टीचर ने कि ट्रायल के अंदर उसकी एक जगह लिखना है, ट्रायल के बाहर उसको 2 जगह लिखना है, शायद याद हो तुम्हारे को, लॉजिक बताया नहीं होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ना, समझ आई मेरी बात क्या। तो आपको ये जो आउटस्टैंडिंग हो, आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, बकाया। प्री पेड मतलब ज्यादा दे दिया आपने, ठीक है ना, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों वर्ड एक्सपेंस के लिए यूज होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं, ये भी एक रूल है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अब ये टेंशन मत लेना क्यों होते हैं, एक कन्वेंशन है, आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है, प्रीपेड का मतलब एडवांस, तो ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, जैसे दीपावली में पटाखे यूज होते हैं और होली में रंग यूज होता है। अब बच्चा कहता है ऐसे क्यों सर, होली पे दीपावली पे एक्सचेंज कर दो, क्या दिक्कत है, खुशी मनानी जैसे मर्जी बना लो, मेरी बात को समझना आप। तो ये कन्वेंशन है, आप ये समझ लेना, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग किसके लिए यूज होते हैं, एक्सपेंस के लिए। अगर कोई एक्सपेंस बकाया है तो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, और कोई एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर रखा है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रीपेड, खत्म। अब आ जाओ इनकम पे, अगर कोई इनकम आपने अर्न कर ली, क्या कर ली, लेकिन आपको मिली नहीं अभी, तो उसे बोलते हैं अक्रूड, क्या बोलते हैं, अक्रूड के आगे उसका नाम लगा, अक्रूड का मतलब भी बकाया होता है, और आउटस्टैंडिंग का मतलब भी बकाया ही होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग किसके लिए यूज होता है, एक्सपेंस के लिए, और अक्रूड इनकम के लिए। जैसे मेरे इंटरेस्ट मैंने अर्न हो गया 2 महीने का, लेकिन अभी बैंक ने मेरे को दिया नहीं है, एफडी थी मेरी बैंक में, तो मैं क्या बोलूंगा, अक्रूड इंटरेस्ट, वो इनकम है मेरी। तो नाम से पता लग जाना चाहिए, अक्रूड आते समझ लेना ये क्या है, एसेट्स बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी। सर एसेट्स क्यों बढ़ेगी, सुनो, इनकम, इंटरेस्ट मिला है, आपकी इनकम है, अभी मिलना बाकी है, तो आपकी क्या बढ़ेगी, करंट एसेट्स की बढ़ेगी, ठीक है। अब दूसरा होता है बेटा, आपको
इनकम अभी आपने अर्न नहीं की और आपको मिल गई। अब बच्चा कहता है ऐसे कैसे मिल गई? सुनो, महीना कौन सा चल रहा है? जैन। नीचे वाले अमेजोन वालों ने मेरे को फैब का भी रेंट दे दिया, तो अभी फैब में उन्होंने बिल्डिंग यूज तो नहीं की ना, वो मेरा क्या बन गया बेटा? एडवांस रेंट मिल गया। तो एडवांस वर्ड यूज कर लो, या एग्जैक्ट वर्ड होता था अनअर्न, यूएन, अनअर्न, मतलब जो अभी कमाया नहीं, लेकिन उसकी सही फास्टली प्रोनाउंसिएशन होती थी अनअर्ड, ईडी लग जाता लास्ट में, समझ गए? अनअर्ड। तो अनअर्न या एडवांस एक ही मतलब है, ठीक है। अक्रूड और अनअर्न किसके लिए यूज होते हैं? अनअर्न के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो? एडवांस। ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? इनकम के लिए। और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड किसके लिए यूज होते हैं? दोबारा सुनो, अनअर्न्ड जो है उसके लिए आप एडवांस वर्ड भी यूज कर सकते हो, समझ आ गई? ठीक है, अनअर्न्ड एडवांस एक ही बात है। और अक्रूड ये किसके लिए यूज करते हो आप? इनकम के लिए। कंफ्यूज मत होना, मैंने क्लियर कर दिया, 2 मिनट लगे हैं। चलो आगे बेटा, कितने नंबर है? 15। ये खत्म हो गया क्या? ये हो गया 4 नंबर पॉइंट ना, करंट एसेट्स है। प्रीपेड इंश्योरेंस, अब देखो आपने एडवांस, ये बताओ क्या होगा? करंट एसेट्स होगी, बोलो बेटा। करंट एसेट्स में देखो 5 नंबर, देखो करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में कौन सा आएगा? अदर करंट एसेट्स। जब भी लिखना हो ना दोनों दिनों, तो सबसे पहले बड़ा हेड लिखना, फिर छोटा, फिर छोटा। समझ आ गई मेरी बात? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस। ये बताया था मैंने आपको, याद हो तो, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन देखो इसने क्या लिखा है? वर्क इन प्रोग्रेस, आगे कुछ भी नहीं लिखा इसने। वो था कैपिटल अंडर वर्क इन प्रोग्रेस था। अब क्या करें? नॉन करंट वर्क इन प्रोग्रेस में स्टॉक 3 तरीके के बताए थे आपको, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। तो ये कौन सा है? इन्वेंटरी में आएगा करंट एसेट। क्लियर है? अब बच्चा कहता है वो सब नॉन करंट समझ लिया बेटा, वो था कैपिटल। हाँ, कैपिटल का मतलब होता है लंबे समय के लिए। चलो एनीवे, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अब 15, अंडर विच ऑफ द मेजर हेड विल बी फॉलोइंग। अगर सेम होगा तो मैं छोड़ दूंगा बेटा, ठीक है, मैं पूरा कराऊंगा आज ही चैप्टर, ये हो जाएगा भाई, ठीक है, छोड़ दो इसको। यही है, डेटर, बैंक बुक सब पता है आपको, देख कोई नई आइटम नहीं है। डिबेंचर आपको पता है ये नॉन करंट लायबिलिटी है। कैश क्या है? करंट एसेट्स है। गुडविल क्या आएगी? वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, हाँ हो जाएगा। ट्रक बेटा, ट्रक वो प्लांट है, ट्रक के अंदर इंजन होता है, प्लांट है, डरना मत, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएगा ये। और डेट क्रेडिटर पता ही है सबको, स्टॉक पता है, BR पता है, लूज एंड टूल सभी बताया था, इन्वेंट्री में आएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स बताओ, ये बता दो। चलो प्रोविजन फॉर टैक्स बताओ कहाँ आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स बताओ बेटा दीदी। करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म। वेरी गुड। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, थोड़ा सा याद रख लेना इसको प्लीज, ये आया हुआ 2-3 बार, ठीक है। चलो ये लो बेटा, अगला क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, बैंक बुक यही है, हो जाएगा सारा आपका, ठीक है। जो नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, टाइम हो तो कर लेना बेटा। अगला देखो 17 नंबर, हाँ ये करा देता हूँ 17 नंबर। 17 नंबर देखो बेटा, चल देख लो आंसर, देख लो जल्दी जल्दी करो। 17 नंबर कितना आया देखो बेटा, देखो 17 नंबर में देखो 1 2, ये सारे कैसे, 1 का आंसर ये रहा, 2 का ये रहा, 3 का ये रहा, 4 का ये रहा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। ये आइटम बता रखी, ये ऊपर वाली ये मेजर हेड है, ये सब हेड है। पढ़ के देख लो जल्दी से, अगर कोई डाउट तो पूछ लो यार, गला सूखने लग गया। जल्दी देखो, देखो बेटा, जो डाउट है प्लीज पूछो, जल्दी हो जाएगा बच्चे, फटाफट करते हैं मत किया तुम। आंसर देख लो बेटा, ये क्वेश्चन मत पढ़ो, यही क्वेश्चन है, ये रहा, ये इसका आंसर है। अगर कोई डाउट है देख लो, क्योंकि अब और नहीं बर्दाश्त होता है, 6 दिन लगा दिए इस चैप्टर में, 6 दिन हो गए दीदी। अच्छा, जो डाउट है तो बोलो। हो गया बेटा। माइनिंग राइट्स होता है बेटा, जैसे कोयले की खान है, ऑयल वेल है, तेल के कुएं हैं, माइनिंग का मतलब खान होती है, वहां से आप मार्बल निकालते हो, ग्रेनाइट निकालते हो, कोयला निकालते हो, तो हर एक कोई थोड़ा निकाल सकता हो, जिनको राइट मिला होता है उन्हीं को मिलता है वो राइट। इसके टेंडर भरे जाते हैं, टेंडर क्या भरे जाते हैं? टेंडर। तो ये राइट जिसको मिलता है वो निकाल सकता है। तो राइट हमेशा क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। अब वो कहता है राइट को दिखा, दिखा कहां से, राइट कहां से दिखेगा? ये बिल्डिंग मेरी है, मेरा राइट है, समझ गए? राइट क्या होती है? हमेशा इंटेंजिबल एसेट्स होता है, हक,
हमारा क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, चलिए हो गया, समझ में आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट है फटाफट पूछ लो। 18 नंबर क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल आसान है, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। पब्लिक डिपॉजिट बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, ध्यान रखना। डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट लंबे समय के लिए होती है। ये ऑफिस फर्नीचर, प्रीपेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब वही है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पूछ सकता है भाई, इसको टिक कर लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट। अलग तरीके के आइटम जरूर पूछता है। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगा। हाँ इंटेंजिबल एसेट्स है बेटा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो छोड़ सकते हो, सीडी के अंदर होता है, ठीक है वो है तो है, सॉफ्टवेयर कहाँ से, सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स होता है। आगे बात समझ भाई, बोलो हो गया क्या, जल्दी करो फास्ट। जब नहीं जैसे से हम मोबाइल छोड़ दे बेटा, रिक्वेस्ट आज डाले इधर देखते, जो नहीं आ रहा मेरे से पूछ ले, सारा नहीं आ रहा सारा बता दूंगा। कर लो यार, तुम घर पे तो बिजी बहुत हो, फाइलें बनाते हो, यहाँ कर लो। इसको देख बेटा, मंदिर हो गया, मुर्गिन हो गया, 18 नंबर सिद्धि हो गया। 19 नंबर देखो बेटा, इसके बाद पेंडल के स्टार्ट होंगे, वो कराऊंगा मैं आपको, जल्दी पढ़ो। 19 नंबर हो गए स्टार्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में कोई डाउट पूछ लो बेटा जल्दी से। सर मिल गया था, मैंने फिर सामने जाना पड़ा। ये ना वास्तव में सेक्रेटरी है वास्तव में सबका। सुनो बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ बेटा डाउटफुल, ठीक है। देखो 22 फिर आप देख लीजिए, मैं पूछ लूंगा फिर आपको कि सर तो मैंने किया ही नहीं था। तो भाई अब तो एक महीना रह गया, रेगुलर आ जाए यार भाई, तेरे को कह रहा ध्रुव इधर उधर क्या देख रहा है। ज्यादा सर तेरे को अच्छे रहते हैं। हो गया बेटा, सीधी हो गया पक्का, करो जल्दी से। जब नहीं तो मैं 22 में डाउट पूछूंगा तो इसे आंसर छुपा गया, जल्दी देख ले। मैं कर रहा हूँ। थर्ड में बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्यों आ गया, कैश तो आता ही है। किसमें बेटा, थर्ड देखो कैश एंड कैश बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस, हाँ कैश बैंक बैलेंस मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्या बताया था आपको कैश फ्लो में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। वो तो वहां करंट इन्वेस्टमेंट था, यहाँ वो नहीं है इसलिए नहीं बोला, यहाँ अलग से आता है, ठीक है वहां मानते हैं उसको। जी बेटा सेकंड, सेकंड कौन सा है, इंटरेस्ट अक्रूड, ये इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन। अब सुनो ये क्या है, कहता हमने कोई इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन, ठीक है, कहता है इंटरेस्ट जो है ना वो अक्रूड हो गया, किसके ऊपर बेटा, लोन के ऊपर। अब आपको कंफ्यूजन इसलिए आई कि इसने वर्ड यूज कर लिया अक्रूड, समझ गया। वैसे अक्रूड वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है,
इनकम के लिए होता है, 100% सही बताया मैंने आपको। यहाँ पर इसको ये लिख रहा था इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, क्या लिखना चाहिए था बुक वाला, समझ गए मेरी बात, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि खर्चों के लिए हमेशा क्या वर्ड यूज होता है, आउटस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ से आके देखो ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन, हमने कोई लोन लिया हुआ बेटा, उसका इंटरेस्ट है, तो लोन जो लिया हुआ है वो तो लॉन्ग टर्म है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो तो ड्यू हो गया बेटा, तो इंटरेस्ट हमेशा उसका क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा, मतलब करंट लायबिलिटी होगा। क्या होगा बेटा हमारा, करंट लायबिलिटी। ये देखो 2 नंबर में करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में मैंने बताया था अप्रूव्ड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह सब कहाँ आते हैं, अदर में आते हैं, कहाँ आते हैं बेटा, अदर में, तो ये अदर में आया, बिल्कुल बढ़िया पूछ लिया बेटा। फोर्थ क्या, फोर्थ देखो बेटा, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। अब इसने आपके बुक वाले ने बेटा अभी इसको मान लेना यार, आप ये क्या कर रहा है, जो खर्चा है ना इंटरेस्ट के लिए अक्रूड वर्ड यूज कर रहा है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है, कहता है इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड हो गया बेटा, ये भी आपको इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है, ये देखो करंट लायबिलिटी मानना है, और सेम आंसर है अदर करंट लायबिलिटी, देखो अदर करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, मतलब अक्रूड इंटरेस्ट ये आपका एक्सपेंस है, ये कह रहा है, और ये एक्सपेंस हमें देना है, तो आपकी करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, और कौन से में, अदर के अंदर, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर नहीं है बेटा, ये इंटरेस्ट जो बकाया है ना उसके लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज कर रहा है, अक्रूड कर रहा है। तो दिनेश सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये इनकम है एक्सपेंस है, अगला क्वेश्चन, तो बेटा ये जब भी अक्रूड इंटरेस्ट इनकम होगी ना तो ये वर्ड इनकम यूज कर लेगा, आगे बात समझो आपको। तो आपकी बुक वाले ने जैसे कि अक्रूड इंटरेस्ट लोन लिख दिया, इसका मतलब लोन हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो अक्रूड इंटरेस्ट जब भी ड्यू हो गया हो ऐसे लिखा हो तो आपने लायबिलिटी ट्रीट कर लेना, क्योंकि बुक वाले ने मानना है। वैसे प्रैक्टिकली होल एंड सोल ग्लोबली आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड किसके लिए होते हैं, एक्सपेंस के लिए, और अक्रूड और एडवांस किसके लिए होते हैं, एसेट्स के लिए। अब सीए की बुक्स पढ़ोगे उसमें ऐसा ही है। हो गया बेटा कंप्लीट, देख लो कोई बात नहीं। बिल्डिंग तो नहीं आती, आती है, क्यों नहीं आती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बिल्डिंग आ सकती है ना, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो देखना पड़ेगा। अब डीएलएफ है, हेलो डीएलएफ है ना, डीएलएफ उसके बैलेंस शीट में बिल्डिंग है ना, पता क्या होती है, स्टॉक होती है, क्योंकि वो बिजनेस ही किसका करता है, रियल एस्टेट का बिजनेस है उसका, तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। वो बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग, नंबर बोलना बाबू, लगे हुए नंबर, बिल्डिंग देखो बेटा, बिल्डिंग बिल्कुल सही है, प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आती है बेटा, नॉन करंट एसेट्स हमारी, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कंप्यूटर ये सब नॉन करंट एसेट्स है, आगे समझ में। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस बेटा उसके अंदर आते थे अदर करंट एसेट्स में, लेकिन अब क्या हो गया, अपने उसको लेस करके दिखाते हैं रिजर्व में से, फिक्टिशियस एसेट्स होती है हमारी, ये क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स, जो खर्चे हो गए लेकिन अभी तक हमने पेंडर से चार्ज नहीं किए, तो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। क्या हो गया, मतलब एसेट्स हैं जो ये सब उसमें से लेस होती है, हाँ नई बैलेंस शीट में लेस होती है, बिल्कुल लेस करके नेट दिखाते हैं पेंडल में बड़े। एक्सेप्टेंसीज हो गए बेटा बीपी, बिल्स पेबल, हमने एक्सेप्ट किया कि हमने इतने पैसे देने हैं। रिसेबल होते हैं बीआर, ना भाई टाइम तो बेटा कल भी हुआ था, आपने कमिटमेंट किया था सर हम करके आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखो मैं करा रहा हूँ, चले जाओ तो फिर, मैं तो करवा रहा हूँ बेटा, मैं तो करवाऊंगा पूरा इसको, कल सुबह कल करके आओगे ये पूरा, 10 मिनट लगेंगे। जय श्री श्याम अगर नहीं करके आएगा, जय श्री श्याम ओथ पे बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा जय श्री श्याम। कल आना 2:30, अलार्म लगा लो भूल जाओगे, 2:30 बजे आना है कल, ठीक है बेटा, धन्यवाद। ये बुक मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक, जय श्री श्याम। इशू की पेंशन